हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप यूको ट्रिपल प्री 2022 में कैसे आप सिलेक्ट हों। प्री इसलिए फोकस करना है क्योंकि अभी मेंस की एग्जाम डेट नहीं आई है और आपके पास समय बहुत कम है। 55 डेज ही बचे हैं। इनको भी आपको दो पार्टों में तोड़ना पड़ेगा। एक 40 डेज क्लासेस के लिए और 5 डेज 10 डेज प्रैक्टिस के लिए और 5 डेज रिवीजन के लिए। ये आपको रखना ही पड़ेगा, तब जाकर ही आप क्वालिफाइड हो पाएंगे। अब पहले हम देखते हैं कि यूके ट्रिपल एससी क्या है, कब एग्जाम है, कितनी सीटें हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यूके ट्रिपल एससी 3 अप्रैल को इसका एग्जाम होना है। इसका जो पेपर होते हैं वो दो टाइप के पेपर होते हैं। एक पेपर फर्स्ट होता है जिसमें सामान्य ज्ञान है, एक पेपर सेकंड है जिसमें सीसेट है। पेपर फर्स्ट जो है वो हमारा पासिंग होता है, स्कोरिंग है। उसमें आपको 150 प्रश्न मिलेंगे, जो 1 नंबर का एक प्रश्न होगा और 150 नंबर के टोटल मार्क्स होंगे। पेपर सेकंड में 100 प्रश्न होंगे, जो 1.5 नंबर का एक प्रश्न होगा और 150 नंबर टोटल होंगे। अर्थात टोटल हमारे 300 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें पासिंग के लिए आपको सेकेंड पेपर में 33% क्वेश्चन करने हैं। अर्थात 100 में से 33 प्रश्न आप जब सही करेंगे तब आप सेकेंड पेपर में पास होंगे। ये स्कोरिंग नहीं है, पेपर फर्स्ट ही हमारा स्कोरिंग है। इसमें जितने ज्यादा आप मार्क्स अचीव करेंगे, प्री के लिए आपका रास्ता उतना ही अच्छा क्लियर होगा। अब तीसरी बात करते हैं हम, क्या इस पेपर में निगेटिव मार्किंग है? यस, इस पेपर में निगेटिव मार्किंग है 1/4 की। अर्थात आप अगर 4 प्रश्न गलत करते हैं, एक प्रश्न सही करते हैं, तो आपके टोटल मार्क्स 0 हो जाएंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ की। क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है? कट ऑफ क्या रहेगी इसकी? कट ऑफ के लिए हमें नंबर ऑफ सीट्स और पिछले वर्षों का विश्लेषण करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सीट्स इसमें 318 सीट्स हैं। पिछले वर्ष के अगर हम कट ऑफ देखें 2014 और 2016, 2014 में इसका पेपर हुआ था, जिसमें सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ थी 189.25 मार्क, अर्थात 63% के आसपास लगभग कट ऑफ गई थी। और सामान्य वर्ग की 2016 में 60% के आसपास कट ऑफ गई थी। सामान्य महिला की अगर हम बात करें, सामान्य महिला में वो भी आ जाती है जो अदर स्टेट से आते हैं। सामान्य महिला की किताब 150 गई थी, जो टोटल पेपर का लगभग 50% मार्क्स था। 2016 की अगर हम बात करें तो उसमें भी 50% के आसपास ही मार्क्स गए थे। अन्य पिछड़ा वर्ग में पुरुष की कटाव में लगभग 54% के आसपास गई थी। ये केवल वली उत्तराखंड के लोगों के लिए ही है। इसमें बाहर के लोग जो भी अप्लाई करते हैं, जो अदर स्टेट के होते हैं, वो सभी सामान्य में और महिला सामान्य में आती है। ओबीसी की कटाव लगभग 54% 2014 में और 2016 में लगभग 55% गई थी। और ओबीसी महिला की कटाव लगभग 48% और 2016 में लगभग 50% के आसपास गई थी। अनुसूचित जात की बात करें तो इसमें पुरुषों की कटाव लगभग 46% और 2016 में 47% गई थी। अनुसूचित जात महिला की बात करें तो 2014 में 40% और 2016 में 43% गई थी। अनुसूचित जनजाति में लगभग 52% 2014 में और 52% ही लगभग 2016 में गई थी। अन्य जो भी पद थे वो सारे पदों की कटाव इस कटाव से कम गई थी, इस कटाव से कम 2014 में गई थी। अर्थात आपको लगभग 2020 में अगर संभावित देखा जाए तो सामान्य वर्ग के लिए लगभग 100 प्लस प्रश्न या 65%, क्योंकि कई सालों बाद ये पेपर हो रहा है, तो कटाव जाहिर सी बात है इंक्रीज करेगी। वैसे डिपेंड तो ये पेपर के ऊपर करता है कि कटाव पेपर कैसा है, किस लेवल का है, उसके ऊपर ये कटाव डिसाइड करती है। यहाँ पर एक अंदाजा तो लेकर चलना है कि हमें कितने नंबरों तक सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस या कितने मार्क्स में अचीव करने हैं। तो लगभग 65% अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको 65%, जो भी अदर स्टेट के होंगे वो भी 65%, अर्थात 100 प्लस प्रश्न लाने होंगे, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। सामान्य महिला की बात करें तो लगभग 82 प्रश्न या 55% टोटल पेपर का करना होगा।
ओबीसी की बात करें तो ओबीसी पुरुषों में लगभग 55%, ओबीसी महिला में भी लगभग 52 से 54%, और अनुसूचित जाति में लगभग 50% और महिला में लगभग 50%, और अनुसूचित जनजाति की कटाव अनुसूचित जाति से ज्यादा जाती है। पिछली बार भी गई थी, इससे पहले भी गई थी। आप देख रहे हैं 2014 में भी अनुसूचित जाति की कटाव 46% थी और अनुसूचित जनजाति की कटाव हमारी 42% थी, और 2016 में अनुसूचित जाति की कटाव 47% थी और 2000 ये अनुसूचित जनजाति की कटाव 52% थी, अर्थात संभावित कटाव हमारी 55% रहेगी। ये तो हो गई कटाव। अब आपको पता चल गया कि लगभग 100 प्लस प्रश्न की तैयारी करनी है। अब हम देखते हैं कि ये 100 प्लस प्रश्न हमारे किस क्षेत्र में या किस सिलेबस जो हमारा दिया गया है उसमें क्या क्या हम पढ़ लें कि हमारे इजिली 100 प्रश्न सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों को पता चल गया कि हमको 100 प्रश्न करने हैं। हमारा टारगेट जो है वो 100 प्रश्नों को सॉल्व करने का है। 100 प्रश्न किस एरिया से कितने प्रश्न पूछे गए कि हम क्या पढ़ लें कि हमारे 100 प्रश्न हो जाएं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि पिछले वर्ष में 2014 और 2016 में किस किस पोर्शन से कितने प्रश्न आए हुए हैं। तो 2014 का हम जब देखते हैं यूके स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल का जो सामान्य ज्ञान है वो हमारे 20 प्रश्न आए हुए थे। 2016 में 30 प्रश्न थे। करंट अफेयर्स की बात करें, सभी एग्जामों में लगभग बहुत बड़ा रोल अदा करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 2014 में 30 प्रश्न आए हुए थे और 2016 में यहाँ से 20 प्रश्न आए हुए थे। इतिहास की बात करें तो 2014 में हमारे 17 प्रश्न थे और 2016 में हमारे 20 प्रश्न थे। भूगोल की बात करें तो 2014 में हमारे 20 प्रश्न थे और 2016 में हमारे 20 प्रश्न थे। अगर हम देखें कि यूके स्पेशल और करंट अफेयर्स ही 2014 में भी हमारा +50 पहुंच रहा था और 2016 में भी हमारा लगभग +50 पहुंच रहा था। अब भूगोल की भी अगर इसमें इंक्लूड कर दें तो 20 प्रश्न हमारे 2014 में भी थे और 20 प्रश्न हमारे 2016 में थे। राज्य व्यवस्था की बात करें तो 21 प्रश्न हमारे 2014 में पूछे गए थे और 13 प्रश्न हमारे 2016 में पूछे गए थे, जो कि बहुत ही कम थे। कंप्यूटर साइंस, टेक और एनवायरमेंट से 2014 में 15 प्रश्न थे और 2016 में लगभग 20 प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य विज्ञान 8 प्रश्न आए थे 2014 में और 10 प्रश्न आए हुए थे हमारे 2016 में। अर्थव्यवस्था की बात करें तो 18 प्रश्न थे हमारे 2014 में, बहुत बड़ा पोर्शन था 2014 में 18 प्रश्न। 2016 में 10 प्रश्न आए हुए थे। मिसलिनियस लगभग 10 प्रश्न थे हमारे 2014 में और लगभग 5 प्रश्न थे हमारे 2016 में। अब यूके स्पेशल और करंट अफेयर्स 50 प्रश्न पढ़ रहे हैं तो इसको तो आपको पूरा कवर ही करना है किसी भी हालत में। 50 प्रश्न में से 45 तो आपको यहां से अचीव करना ही है। नेक्स्ट, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, कंप्यूटर साइंस, टेक, एनवायरमेंट और सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था में से आपको और 55 प्लस प्रश्न करने हैं। ठीक, तो 55 प्लस जो भी पोर्शन आपको ज्यादा अच्छा, अगर आपकी विज्ञान अच्छी है तो आप दूसरे पोर्शन पे भी थोड़ा सा रिएक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी नहीं अच्छी तो सभी में आपको एक एवरेज बेसिक चीजें पढ़कर जानी है, क्योंकि पेपर उत्तराखंड का बहुत ही इजी पेपर आता है, बहुत डीप नहीं जाते हैं अभी तक जो पेपरों में ट्रेंड रहा है। अब बात आती है कितने क्वेश्चन अटेंड करें हम। अगर 120 प्रश्न हम अटेंड करते हैं उसमें से 16 गलत हो जाते हैं, 4 निगेटिव होगा और हमारे पास 100 प्रश्न रहेंगे। 130 अगर हम अटेंड करते हैं और 24 गलत करते हैं तो 6 हमारा निगेटिव होगा और 100 प्लस प्रश्न रहेंगे। 140 अगर हम अटेंड करते हैं, 32 गलत होते हैं, -8 होगा, तब भी हमारे पास 100 प्लस प्रश्न रहेंगे। 150 अटेंड करते हैं, 40 गलत होते हैं और 10 निगेटिव होंगे तो भी हमारे पास 100 प्रश्न रहेंगे। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि लगभग 130 से 140 प्रश्न आपको करने ही है। इतनी स्टडी कर लें कि लगभग इस रेंज में आप आ जाए। 10 प्रश्न इसलिए नहीं कहेंगे कि 10 प्रश्न काफी हार्ड पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो वो अननेसेसरी चीजें पूछी जाती है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उनको कवर कर पाए। तो लगभग आप 140 प्रश्न की तैयारी करें, जहां से आपको कितने लाने हैं, 100 प्रश्न लाने हैं। ठीक, इस YouTube चैनल में आपको
यूकेटीपीएससी की पूरी तैयारी फ्री करवाई जा रही है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से कंटिन्यू एक वीडियो हमारा अपडेट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।